अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ्स। आज हम करेंगे 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है सेकंड पार्ट। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस के एलसीएम फाइंड कीजिए। एक्सप्रेशन उसने हमें दिया हुआ, क्वेश्चन में है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 और उसका दूसरा पार्ट। इनके हमने एलसीएम फाइंड करने हैं। 102 x वाई स्क्वायर z, एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा है 85 x स्क्वायर वाई z एंड थर्ड 187 x वाई z स्क्वायर। ये है हमारे पास, इनके हमने एलसीएम फाइंड करने। सबसे पहले है 102 x वाई स्क्वायर z इज इक्वल टू, ये 102 है, 102 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 102 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। यही प्राइम फैक्टराइजेशन होती है कि प्राइम नंबर पे डिवाइड करते जाएं। 102 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 102 को जब अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 5 बार 10, 2 1 बार 2, ये 51 आ गया। यानी 102 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 5 जार 10, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये 2 नीचे आ गया, ये वाला 2, 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया 0, आंसर क्या आया 51। अब 51 है, इसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 51 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3, 5 में से 3 माइनस किया 2 और ये 1 नीचे आ गया, 3 7 जार 21, आंसर क्या आया 17, ये 17 आ गया। 17 1 जार 17। अब 102 के बन गए हमारे पास, जो प्राइम फैक्टर थे वो आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17, आगे वैसे ही लिख देना जो भी है, x वाई स्क्वायर z। नेक्स्ट है 85 x स्क्वायर वाई z इज इक्वल टू 85 के अब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 85 के प्राइम फैक्टर सबसे पहले किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे हम। 85 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ना ही ये 3 पे डिवाइड होता, ना ही 2 पे, 4 पे भी नहीं, 5 पे हो जाएगा। 5 1 जार 5, 8 में से 5 माइनस किया 3, ये जो 5 था नीचे आ गया। 5 7 जार 35, जब हमने 5 पे डिवाइड किया इधर आ गया 17 17, 17 1 जार 17। इसके भी आगे हमारे पास 85 के वो आए 5 मल्टीप्लाई बाई 17, 5 मल्टीप्लाई बाई 17 और साथ x स्क्वायर वाई z। लास्ट पे है 187 x वाई z स्क्वायर इज इक्वल टू 187 के अब हमने प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। 187 के प्राइम फैक्टर, जाहिर बात है देख के ही पता चल रहा है कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पे इवन नंबर नहीं है, और ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी डिवाइड ये नहीं होगा, तो ये किस पे डिवाइड होगा, इसे हम 11 पे डिवाइड करके देखते हैं। 11 पे 187 को अंदर रखेंगे, 11 पे डिवाइड करेंगे। 187 को अंदर रखा, 11 पे डिवाइड किया, 11 1 जार 11, 11 एक बार 11, 8 में से 1 माइनस किया 7, ये 7 नीचे आ गया। अब 11 7 जार 77, बिल्कुल 11 पे एब्सोल्युटली डिवाइड हो गया पूरा पूरा। जब हमने 187 को 11 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 17 17, 17 1 जार 17। अब 187 के हमारे पास प्राइम फैक्टर मिल गए, वो 11 और 17 है। 11 मल्टीप्लाई बाई 17, ये एज इट इज़ आ जाएंगे जो वेरिएबल्स हैं, x वाई z स्क्वायर, ये वैसे ही आगे। हमने क्या फाइंड करना, वो कह रहा फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना इन एक्सप्रेशंस का। एलसीएम ये हमने फाइंड करना। अब एलसीएम जब फाइंड करते हैं, इसके लिए रूल कुछ यूं होता, इन तीनों का हमने एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड करना। सबसे पहले वो देखेंगे जो कॉमन है, तीनों के अंदर हैं। इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं, इधर 3 है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर 17, इधर भी है, इधर भी है, एक तो 17 आ जाएगा ना, सबके अंदर, तीनों के अंदर है 17 मल्टीप्लाई बाई, ये तो आ गया कॉमन। 17 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा।
एलसीएम में ये होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। यूं एलसीएम लेते हैं, 5वीं क्लास में ये क्वेश्चन मौजूद हैं कि एलसीएम किस तरह लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, जो कॉमन ना है। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम होता है। तो कॉमन में जो डिजिट्स की फॉर्म में है वो तो 17 आ रहा, नॉन कॉमन में इधर 2 है, इनमें 2 नहीं है तो 2 आ गया, 2 लिखा गया। एलसीएम में क्या करना होता, जो कॉमन है वो भी आएंगे, जो नॉन कॉमन है वो भी आएंगे। एचसीएफ में जस्ट कॉमन, उसके अलावा कोई नहीं। एलसीएम जो होता है ये खुद डिवाइड होता है, एचसीएफ जो होता है वो डिवाइड करने वाला होता है, इन दोनों में फर्क है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा डिजिट जो तमाम गिवन डाटा को पूरा डिवाइड करेगा। एलसीएम जो डिवाइड होगा, एलसीएम डिवाइड होता है, एचसीएफ डिवाइड करता है उन डिजिट्स को जो डाटा दिया गया होगा। अब कॉमन में तो 17 आ गया, नॉन कॉमन में 2, फिर 3, इधर 3 है, इनमें 3 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 3 भी आएगा, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 17 भी हो गया। अब नीचे इधर 5 इधर है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं, नॉन कॉमन में आ जाएगा 5, ये हो गया। 17 ऑलरेडी हो चुका, एक दफ़ा जो कॉमन है वो एक दफ़ा ही आएगा। फिर 11, अब 11 इधर है, इनमें किसी में भी नहीं, तो नॉन कॉमन के लिए 11 आ गया। ये तो डिजिट्स की फॉर्म में आ गया। अब वेरिएबल्स भी हैं, इधर x वेरिएबल, इधर x स्क्वायर और इधर x वेरिएबल। जो बड़ी पावर हो वो एलसीएम में आता है। बड़ी पावर जो है वो x स्क्वायर है, इधर अकेला x यानी x की पावर 1, इधर भी x अकेला है यानी x की पावर 1। x स्क्वायर जो है ये बड़ी वैल्यू है, x स्क्वायर यानी हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये x है, x स्क्वायर x। तो इनमें जब हमने एलसीएम लेना, एलसीएम में यूं लेते हैं जो बड़ी पावर वाला हो वो लेना होता, एचसीएम में छोटी वाला। एलसीएम में बड़ी पावर वाला x स्क्वायर है, इधर अकेला x यानी पावर 1, इधर भी अकेला x पावर 1, बड़ी वाला लेना, x स्क्वायर आ गया। अब इधर y स्क्वायर, इधर y, एलसीएम ले रहे बड़ी पावर वाला यानी y स्क्वायर। नेक्स्ट इधर z स्क्वायर, तो कौन सा लेना जो बड़ी पावर है यानी z स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया z स्क्वायर। अब हमने क्या करना, ये जो डिजिट्स लिखे हुए मल्टीप्लाई हो रहे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें। 17 मल्टीप्लाई बाई 2, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5610। 5610 आ गया, 7 x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस का एलसीएम आया 5610, 5610 x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने इनका एलसीएम फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, उसमें है 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 और कॉमा 3 इंटू एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब, ये आ गया। इनके हमने एचसीएफ फाइंड करने। फाइंड द, इनके क्या फाइंड करने, मैं बुक से देख लूँ। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए इनके एलसीएम फाइंड कीजिए, यानी इनके भी एलसीएम ही करने हैं। जो पहले क्वेश्चन करके हटे उसका भी एलसीएम फाइंड करना था, इसका भी एलसीएम। यहाँ पे हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, वो एलसीएम कह रहा क्वेश्चन में, तो एलसीएम फाइंड कर लेते। एलसीएम फाइंड करना इसका और इसका। पहले इस पॉलिनोमियल को लेते हैं जो पहले एक्सप्रेशन दिया हुआ, 2 इंटू सॉल्यूशन में
एक्स की 4 माइनस वाई की पावर 4, ये आ गया। अब हमने इसे सॉल्व करना, 2 इंटू एक्स की पावर 4 है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। पावर से पावर जो होती है, जब पावर हो फिर होल की पावर हो, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जार 4, यही आ जाएगा। एक्स की पावर 4 दोबारा आ जाएगा माइनस ये वाला। वाई की पावर 4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 जार 4, दोबारा वही पावर हो फिर होल की पावर हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फार्मूला हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चौथे चैप्टर में पढ़ा फार्मूला। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल होता है, एक दफा माइनस होंगे और एक दफा प्लस होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पे भी देखा जाए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये होल का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसको हम स्क्वायर देखेंगे, अंदर को वाले को टर्म लेंगे, यानी यहां पे हमारे पास फार्मूले में फर्स्ट टर्म है ए, उसका स्क्वायर है। इधर क्वेश्चन में स्क्वायर तो ये आ गया, तो टर्म हमने कौन सी लेनी, एक्स स्क्वायर खुद एक टर्म है और उसका ये वाला स्क्वायर है, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एक स्क्वायर है, तो हम इधर ऊपर वाला स्क्वायर छोड़ देंगे, वहाँ पे ए है, यहाँ पे ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, और इधर फिर बी का स्क्वायर हमारे पास है वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये वाला और ये वाला जो स्क्वायर सेम किरदार अदा करेंगे, उधर अंदर बी है, यहाँ पे अंदर क्या है वाई स्क्वायर, तो यानी बी की जगह पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा माइनस करना एक दफ़ा प्लस करना, तो ये वाला स्क्वायर छोड़ेंगे, होल का जो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर छोड़ देंगे, लिखेंगे फिर क्या, फर्स्ट टर्म का किरदार कौन अदा कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस बी, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर था, हमने स्क्वायर छोड़ के लिखा, इधर हमारे पास भी सेकंड टर्म का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर छोड़ के लिखेंगे तो वाई स्क्वायर ही बचेगा, ये एक दफ़ा आ गया। अगली दफ़ा प्लस करना, ए प्लस बी, हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर छोड़ना ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर छोड़ देना, हमने ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर छोड़ देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वो स्क्वायर छोड़ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये स्क्वायर छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म क्या, एक्स स्क्वायर खुद फर्स्ट टर्म है, वाई स्क्वायर खुद सेकंड टर्म है, एक दफ़ा माइनस होंगे एक दफ़ा प्लस होंगे, 2 इंटू अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर फार्मूला बन रहा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इसको भी फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, ये है हमारे पास, 3 एज इट इज़ आ गया। अब इधर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स क्यूब से मुराद 3 दफ़ा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, एक ही एक्स बचेगा। हम क्या करें, इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से, हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब, छोटी क्या एक्स स्क्वायर, इधर एक्स क्यूब है 3 दफ़ा आया, तो 2 दफ़ा अगर जो एक्स स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यूब है, एक्स बच जाएगा, एक्स बच गया, एक्स क्यूब था एक्स स्क्वायर कॉमन लिया एक्स बच गया, प्लस 2 ये वाला एक्स स्क्वायर तो कॉमन चला गया, वाई बच गया, माइनस, अगर यहाँ पे माइनस और रूल है माइनस कॉमन लेना है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस है माइनस ले लिया कॉमन, इधर एक्स है इधर एक्स नहीं, तो एक्स कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे वाई है वाई स्क्वायर इधर वाई क्यूब, तो हम कॉमन जब लेना वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कि वाई स्क्वायर है इधर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस तो कॉमन ऑलरेडी चला गया, वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स, माइनस जब कॉमन लिया हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस भी कॉमन चला गया प्लस का हो गया, वाई स्क्वायर भी कॉमन चला गया, एक्स बच गया, फिर कौन सा साइन माइनस का, लेकिन हम माइनस कॉमन ले चुके, जब माइनस कॉमन ले हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 2 आएगा, ये 2 वैसे ही आ गया। अब वाई क्यूब है
वाई स्केयर कॉमन लिया, बचेगा क्या y, क्योंकि y क्यूब है, y क्यूब में इसको हम लिख सकते हैं वाई स्केयर इंटू वाई, यूँ लिख सकते हैं y क्यूब को वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर कॉमन ले लिया तो y बच गया। अब x प्लस 2y यहाँ पे भी है, x प्लस 2y इधर भी है, इन दोनों में से हमने क्या किया x प्लस 2y कॉमन ले लिया। जब x प्लस 2y कॉमन लिया तो बचा क्या x स्केयर माइनस वाई स्केयर, x प्लस 2y तो कॉमन चला गया इसमें से भी, जब हमने x प्लस 2y कॉमन लिया तो बचा x स्केयर माइनस वाई स्केयर, x प्लस 2y तो कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, तो फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, यानी एक दफ़ा आएगा x माइनस वाई, अगली दफ़ा x प्लस वाई, ये आ गया। फाइंड क्या करना हमने, LCM हमने इनका LCM फाइंड करना। जब LCM फाइंड करना, इधर कांस्टेंट में 2 है, इधर कांस्टेंट में 3, अलग अलग हैं, तो LCM में यही पड़ा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, इनका मल्टीपल। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर में तो 2 है 3 है, ये कॉमन तो नहीं, नॉन कॉमन है, अलग अलग हैं। तो जब LCM लेना अलग अलग हो फिर भी इनको मल्टीप्लाई करवाना है, LCM में रूल है, तो 2 भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इधर से आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो गया। अब x माइनस वाई इधर है, इधर भी x माइनस वाई है, तो ये एक दफ़ा ही आएगा x माइनस वाई कॉमन, इधर भी x माइनस वाई आ गया। फिर है x प्लस वाई, इधर भी है x प्लस वाई, x प्लस वाई भी कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई भी कॉमन आ गया और x प्लस वाई भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट x स्केयर प्लस वाई स्केयर, इधर नहीं है लेकिन LCM ले रहे, LCM में सभी लेने, जो कॉमन है वो भी, नॉन कॉमन वो भी, तो x स्केयर प्लस वाई स्केयर भी आएगा, x स्केयर प्लस वाई स्केयर ये आ गया। इसके तो सारे लिखे गए। अब इधर 3 लिखा गया, x प्लस 2y अभी नहीं लिया हमने, और ये नॉन कॉमन है क्योंकि x प्लस 2y इधर नहीं है, नॉन कॉमन भी LCM में आने, तो x प्लस 2y भी आ गया, x प्लस 2y। x माइनस वाई लिखा गया, कॉमन में आया था, दोनों के अंदर मौजूद था, x प्लस वाई वो भी लिखा गया, यानी ये LCM आ गया ये वाला। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 आर 6, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब नेक्स्ट x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा, फार्मूले का हमें इल्म है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब फर्स्ट टर्म का स्केयर हो माइनस सेकंड टर्म का स्केयर हो तो एक दफ़ा माइनस होंगे एक दफ़ा प्लस होंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसके इक्वल होता है, अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल ही होगा, लेफ्ट राइट के इक्वल है तो राइट भी लेफ्ट के इक्वल होगी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, फार्मूले के मुताबिक जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक के दरमियान माइनस का साइन एक के दरमियान प्लस का, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म x है x का स्केयर माइनस फार्मूले के मुताबिक माइनस ये आ गया। सेकंड टर्म b है, b का स्केयर लेंगे, हमारे पास सेकंड टर्म y है तो y का स्केयर, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। अब आगे x स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स प्लस 2y ये आ गया, 6 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक दफ़ा माइनस का साइन है एक दफ़ा प्लस का, एक दफ़ा माइनस का साइन एक दफ़ा प्लस का, तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्केयर, खुद फर्स्ट टर्म है, एक्स स्केयर का स्केयर आ जाएगा क्योंकि एक्स स्केयर यहाँ पे भी एक्स स्केयर, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर का स्केयर माइनस सेकंड टर्म वाई स्केयर है, वाई स्केयर का स्केयर। इस फार्मूले के मुताबिक दो टर्म्स हो, एक दफ़ा माइनस हो रही हो एक दफ़ा प्लस हो रही हो और आपस में मल्टीप्लाई हो, तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। यहाँ पे भी अगर देखा जाए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक दफ़ा माइनस हो रहे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस हो रहे, फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर खुद फर्स्ट टर्म है उसका स्केयर, तो ये स्केयर आ गया माइनस, ये माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म हमारे पास है वाई स्केयर खुद सेकंड टर्म है उसका स्केयर, तो उसका ये स्केयर आ गया वाई स्केयर का स्केयर, ये भी लिखा गया, ये भी फार्मूले के मुताबिक ये आ गया इंटू एक्स प्लस 2y ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे
मज़ीद एक स्टेप और कर लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन आया, यहाँ पे लिख लेते वरना, इज इक्वल टू 6 एक्स स्केयर का स्केयर, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जार 4, एक्स की पावर 4 माइनस, ये माइनस आ गया, वाई स्केयर का स्केयर 2 2 जार 4 इंटू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, ये हमारे पास आया एलसीएम 6 इंटू एक्स की 4 माइनस वाई की 4 इंटू एक्स प्लस 2y, ये एलसीएम आ गया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।